हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता ही आता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसकी सारी नॉर्मल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। ये दो कीवर्ड्स हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है डेटा इंटीग्रिटी को। अब डेटा इंटीग्रिटी मींस कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन हमारे डेटा को अल्टर कर दे, राइट? तो ये है नॉर्मलाइजेशन। अब ये अचीव कैसे करते हैं? हम इसमें करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी लार्ज टेबल्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल टेबल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिफाइन कर देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, अब देखते हैं। हमने बात की थी इसमें दो कीवर्ड्स, एक रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, एक डेटा इंटीग्रिटी। ये दो कीवर्ड्स याद होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जैसे ही आपसे पूछे तो ये दो आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक होनी चाहिए, राइट? रिडंडेंसी, अब रिडंडेंसी भी दो तरह की होती है, राइट? रिडंडेंसी एक रो वाइज होती है, एक कॉलम वाइज होती है। ठीक है, रो वाइज मींस कि हम आगे देखिए, ये रो है, एक ये रो है, दोनों रिपीट हो रही है। सेम सारा डेटा इस रो में भी है, सेम सारा डेटा इस रो में भी है। ठीक है, ये होती है रो लेवल, रो वाइज रिडंडेंसी। ठीक है, ये क्या करता है? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ना, वो आपको आगे पता लगेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसको वॉयलेट करता है। और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? इसको रिमूव किया जाता है जस्ट प्राइमरी की को यूज करो ना। प्राइमरी की क्या कहते हैं? जैसे हमने जैसे इसको प्राइमरी की सेट किया, उसकी कंडीशन क्या होती है प्राइमरी की? यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक होना चाहिए डेटा, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये रो वाइज डुप्लीकेसी आ रही है ना, जो ये उसी टाइम तुरंत खत्म हो जाएगी। जैसे हमने रो एक को इसमें भी किसी को भी जो ये दो कंडीशंस फॉलो कर रहा है, किसी एक को प्राइमरी की सेट किया ना, किसी एट्रीब्यूट को, उसी टाइम रो लेवल जो रो वाइज रिडंडेंसी है वो उसी टाइम रिमूव हो जाएगी। कॉलम लेवल रिडंडेंसी क्या होती है? कॉलम लेवल में क्या, जैसे यहाँ पे टेबल देखिए, इसके अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स है ना, उनकी वैल्यूज रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पे 201 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे IT यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, बट ये देखिए रो वाइज, देखिए रो वाइज कोई हमारे पास डुप्लीकेसी है नहीं, क्योंकि 101A फिर 201, देखिए मार्कर दूसरा लेते हैं, देखिए 101A 201IT4, ये सारे एक यूनिक रो है। 102B 202ECE फिफ्थ, ये अलग रो है। ठीक है, 103C 201IT4, ये अलग डेटा है, मतलब सारे यूनिकली आइडेंटिफाई हैं। तो इसके अंदर ये क्या है? रो वाइज डुप्लीकेसी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, रो वाइज डुप्लीकेसी नहीं है, बट कॉलम वाइज दिख रही है हमें। ठीक है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसी को रिमूव करने के लिए हम वेरियस नॉर्मल फॉर्म, जो 2NF 3NF 4NF, ये सब हम पढ़ेंगे, राइट? नेक्स्ट, नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन, क्यों जरूरत पड़ी? वही अपने डेटा, रिडंडेंट डेटा को रिड्यूस करना, रिडंडेंसी रिड्यूस करना, डेटा कंसिस्टेंट बनाना, एनोमलीज, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। एनोमलीज क्या है? ये हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड क्वेरीज, अगर हमारा जो डेटा है ऑप्टिमाइज फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, तो हम उसको जो क्वेरीज लगाएंगे और लगाएंगे तो वो हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे, राइट? क्वेरीज को, एक तो बड़ी टेबल पे क्वेरी लगाओ, ठीक है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक हम जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपनी टेबल्स को, स्मॉल स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेरीज लगाओगे तो वो हमारा क्वेरीज भी हम इजीली लिख पाएंगे और वो एग्जीक्यूट भी अच्छे से होगी विदाउट लेस एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा एनोमलीज। डेटा एनोमलीज क्या है? ये देखिए, जैसे हम ना कुछ डेटा अपना डालते हैं, सपोज करो वो अभी नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है, ठीक है, उसमें कॉलम लेवल डुप्लीकेसी है। ठीक है, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी जैसे हमने लास्ट अपनी इस टेबल में देखी थी, ये टेबल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स ही क्या है? एनोमलीज हैं, और तीन तरह के, क्योंकि हम मेन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। तो ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसर्शन एनोमली मींस कैन नॉट इंसर्ट डेटा ड्यू टू मिसिंग फील्ड्स। ठीक है, एग्जांपल ये देखिए, अब लेट्स से कि इंसर्शन एनोमली में देखते हैं कि सी नेम, जैसे कि जो नया कोर्स है यूनिवर्सिटी लेके आई है, सपोज साइबर सिक्योरिटी, अब वो ये सब्जेक्ट भी स्टडी कराएंगे। ठीक है, और लेट्स से कि ये स्टडी कराएंगे 6 सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल इसकी कोर्स आईडी है 203। ठीक है, अब ये कोर्स ले आई है, बट अभी उस कोर्स को कोई स्टूडेंट ने लिया नहीं है। ठीक है, सपोज
इसमें यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं, ठीक है, क्योंकि कोई स्टूडेंट अभी है ही नहीं जो इसको लेना चाह रहा है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो कोई स्टूडेंट इसको एनरोल नहीं कर रहा है। तो हम इसको कैसे इंसर्ट करें, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की हमने ये सेट कर रखी है और प्राइमरी की नोट नल नहीं हो सकती, और हम नया कोर्स अगर लिया है तो इस टेबल में ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इंसर्शन एनोमली, कि हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने डेटा को, ठीक है, ये है इंसर्शन एनोमली। कांट ऐड अ न्यू कोर्स अंटिल अ स्टूडेंट एनरोल्स, जब तक स्टूडेंट एनरोल नहीं करेगा तब तक हम उस नए कोर्स को एंटर नहीं कर सकते अपने डेटाबेस के अंदर। अपडेट एनोमली, अपडेट एनोमली क्या कहता है, रिडंडेंट डेटा रिक्वायर्स मल्टीपल अपडेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये हमारा सपोज करो कि जो कोर्स आईडी है ना डीबीएमएस है, एक मिनट, ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। जैसे सपोज करो 201 पे डीबीएमएस है, ठीक है, यहाँ पे भी 201 पे डीबीएमएस है। सपोज यहाँ पे मैं सेमेस्टर चेंज कर देती हूँ, मुझे चाहिए कि ये 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाए, ठीक है, या 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाए, तो मैं यहाँ पे 3rd लिख देती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ रहा है, और ये तो छोटी टेबल है, अगर कोई बड़ी टेबल होती तो जहां जहां पे डीबीएमएस और सेमेस्टर लिखा होता है मुझे वहां वहां पे डीबीएमएस और सेमेस्टर चेंज करना पड़ता, राइट। तो ये क्या है, ये होती है अपडेशन एनोमली, ठीक है, ये होती है अपडेशन एनोमली। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डीबीएमएस 4th ना पढ़ा के अब मुझे यहाँ पे 3rd सेमेस्टर एंटर कराना है, तो जहां जहां पे डीबीएमएस लिखा होगा टेबल में और उसके साथ में जो सेमेस्टर लिखा होगा मुझे 3rd अपडेट करना पड़ेगा उतनी रोज में ही, ठीक है। ये तो 3 रोज हैं, अगर 100,000 रोज होंगी तो मुझे हर रो में अपडेट करना पड़ेगा, तो ये है अपडेशन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली क्या कहता है, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड कॉजेज अनइंटेंडेड डेटा लॉस। मींस फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला कोर्स है मेरा, ठीक है, ये वाला कोर्स है, ये एक सिंगल कोर्स है डीई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो इस कोर्स को, इस ये स्टूडेंट है ना, इसको डिलीट करना है, ठीक है। सपोज करो मुझे स्टूडेंट आईडी मैंने डिलीट ऑपरेशन लगा दिया इसके ऊपर कि मुझे ये स्टूडेंट जो है ये मतलब कि ये अपना स्टडी करके पास आउट हो गया, ठीक है। अब ये पास आउट हो गया है तो इसका रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, और ये एक सिंगल स्टूडेंट था जो डीई कोर्स ले रहा था, अब ये डिलीट करेंगे जैसे इसका रिकॉर्ड, तो ये भी साथ में डिलीट हो जाएगा, है ना, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास कोई कोर्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा डेटाबेस में, तो ये है डिलीशन एनोमली, राइट। ये क्या है, डिलीशन एनोमली। तो इनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन का, जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।